Hey guys, welcome to my channel Maths वाली। सो आज के इस लेक्चर चैप्टर नंबर 2 का जो कि है डिटर्मिनेंट, हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट, जिसमें थर्ड एप्लीकेशन है एरिया ऑफ ट्राइंगल, फोर्थ इज कंडीशन फॉर अ पॉइंट टू बी कोलिनियर, फिफ्थ कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, देन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, and we will see some examples based on this. So we will see area of triangle. हम एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड कर सकते। सो लेट हमारे पास में 3 पॉइंट्स है, लाइक ए जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड बी जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड सी जिसका कोऑर्डिनेट x3 y3 बी द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल ABC. देन एरिया इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट इज गिवन बाय दिस. सो ये रहेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल. सो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है, नोटिस करो, फर्स्ट कॉलम में क्या रहेंगे x कोऑर्डिनेट, सेकंड कॉलम में y कोऑर्डिनेट और थर्ड कॉलम में सिंपली ऑल नंबर्स आर 1 1 1. ओके, सो ये है फॉर्मूला. नाउ रिमेंबर एरिया विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. अब हम इस पे बेस्ड एक एग्जांपल देखते हैं. सो एग्जांपल इज फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर द पॉइंट्स. क्या है? -3 1 एंड दूसरा 1, -3 एंड थर्ड पॉइंट इज 2, 3. सो हम इसको सॉल्व करते टाइम सबसे पहले क्या अज्यूम करेंगे? सो यहाँ पे ये जो फर्स्ट पॉइंट है -3 एंड 1, इसको हम ए अज्यूम करेंगे विच इज x1 y1 कोऑर्डिनेट जिसके. देन ये जो सेकेंड पॉइंट है 1 -3, इसको अज्यूम करेंगे बी. देन थर्ड 2, 3 को हम अज्यूम करेंगे पॉइंट सी, लाइक दिस. नाउ एज दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, फॉर्मूला हमारे पास ये ऐसा है, करेक्ट. देन इसका यूज करके हम फाइंड करेंगे एरिया. सो यहाँ पे 1/2 विल बी एज इट इज. अब देखो ये जो फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट कॉलम क्या, फर्स्ट कॉलम में हमको लेना है x के कोऑर्डिनेट्स. तो क्या है यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट ABC तीनों का, पहले -3 देन 1 देन 2. ओके, देन सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम में क्या लेते हैं हम, y के कोऑर्डिनेट, करेक्ट. ABC तीनों में y के कोऑर्डिनेट कौन से है, 1 -3 एंड 3, करेक्ट. देन लास्ट कॉलम में हमको पता है ऑल नंबर सिंपली 1 1 1. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे सबसे पहले मैं समझने के लिए प्लस माइनस प्लस अल्टरनेटिव साइंस ये लिख लेती हूँ. ओके, देन हम फर्स्ट नंबर लेते हैं. अब ये 1/2 तो एज इट इज रहेगा, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट नंबर लिए डिटर्मिनेंट सॉल्व करने विच इज -3. अभी ये प्लस होता है इसीलिए ब्रैकेट में लिखते हैं -3. ओके, देन जैसा कि -3 है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में, सो वी विल ओमिट दैट रो एंड कॉलम. तो क्या बचेगा, सिंपली -3 1 3 एंड 1. देन उसको लिखेंगे. देन अल्टरनेटिव साइन, देन क्या रहेंगे यहाँ पे माइनस के साइन. ओके, और नेक्स्ट नंबर वी विल टेक 1. सो 1 है इन फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम. सो हम उस नंबर्स को ओमिट करके कौन से नंबर बच रहे हैं 1 1 2 1 वो लिखेंगे. देन प्लस की साइन क्या नंबर है 1. देन एज इट इज इन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, सो उसको छोड़ने के बाद में क्या बच रहा है नंबर 1 -3 2 3, करेक्ट. देन हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको ऐसे मिलेगा. ओके, देन एडिंग 18 1 एंड 9 वी विल गेट 28. ओके, देन डिवाइडिंग 28 by 2, सो हमको मिलेगा यहाँ पे 14. एज दिस इज एरिया, सो इसका यूनिट होगा, करेक्ट. सो यूनिट विल बी सिंपली स्क्वायर यूनिट्स. नाउ दिस इज होमवर्क, दिस इज एग्जाम्पल फॉर यू, ट्राई टू सॉल्व इट. एंड इसका फाइनल आंसर है 8 स्क्वायर यूनिट्स. नाउ फोर्थ एप्लीकेशन, कंडीशन फॉर अ 3 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर. सो अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स है एंड हमको चेक करना है कि वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट. कोलिनियर मतलब कि क्या वो तीनों पॉइंट एक लाइन पे है या फिर नहीं. सो उसकी कंडीशन है कि उसका जो डिटर्मिनेंट है ये ऐसा इक्वल टू होना चाहिए 0 के. देन ओनली देन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. सो एग्जाम्पल देखते हैं. सो द क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट. सो दीज आर द 3 पॉइंट्स. अभी कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि ये तीनों जो पॉइंट्स है वो एक लाइन के ऊपर है या फिर नहीं. ओके, देन ये हमको यहाँ पे प्रूफ करना है. वी नो क्या कंडीशन होती है,
तो हम पहले क्या अज्यूम करते हैं कि ये जो पॉइंट है वो इस तरह से है, ax1 y1 इक्वल्स टू a1 4, यानी x1 क्या रहेगा 1 रहेगा एंड y1 क्या रहेगा 4 रहेगा. सिमिलरली b x2 y2 इक्वल्स टू सेकेंड पॉइंट मीन्स b 3 minus 2, then c x3 y3, then it is what minus 1 minus 3 and 16, करेक्ट. तो ये हमारा पॉइंट है C. तो अब हम कंडीशन लेते हैं. क्या है कंडीशन? हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो होना चाहिए 0, करेक्ट. सो लेट D इक्वल्स टू क्या है x1 x2 x3 y1 y2 y3, देन लास्ट कॉलम में 1 1 1, करेक्ट. देन व्हाट इज x1? x1 is 1, x2 is 3 and x3 is minus 3. Then y1 y2 y3. What is y1? 4. What is y2? minus 2. What is y3? 16. Then last column is simply 1 1 1. Then we will solve this. अभी हम ये फर्स्ट नंबर लेते हैं. सो पहले मैं इसे प्लस माइनस प्लस लिख देती हूँ. ओके, देन प्लस है एंड देन 1, देन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ के -2 1 16 1 बचता है, करेक्ट. देन माइनस की साइन है इसीलिए माइनस. नेक्स्ट नंबर इज 4, सो 4. देन ये है इन फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो इनको छोड़ के क्या है 3 1 -3 1, 3 1 -3 1. देन नेक्स्ट प्लस, इसीलिए प्लस क्या है नंबर 1, सो 1. देन ये नंबर है इन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, सो ये छोड़ के हम क्या लेंगे 3 -2 -3 एंड 16. देन नेक्स्ट स्टेप ये 1 एज इट इज. देन वी डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो -2 into 1 simply -2, yes. Then minus 16 into 1 16. Then this -4 will be as it is. Then 3 into 1 3. Then minus. Then -3 into 3 -3. Then minus will become plus. Then ये +1 as it is, okay. Then 16 3s are 48. Then minus 3 into -2 minus will become plus, so plus 6. Then 1, this will be -18. Then -4, 3 plus 3 6. Then plus 1. Then 48 minus 16 calculate करो, it will be 42, correct. Then what is 1 into 18? It is simply -18. Then -4 into 6, yes, 24. Then plus 1 into 42 42. Then after doing calculation, what we will get? ये होगा -42, correct, and this will be plus 42. So 42 minus 42, yes, it is 0. So what we are getting determinant? As we are getting determinant equals to C, there equals to 0, therefore condition get verified. Therefore given 3 points are collinear. Simple. नाउ ये एग्जाम्पल भी सेम उसी तरह से है. यू हैव टू चेक कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या फिर नहीं, एंड इसका फाइनल आंसर है नो, इट इज नॉन कोलिनियर. नाउ फिफ्थ इज कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन. अभी कंसिस्टेंसी मतलब देखो, कंसिडर ये 3 इक्वेशन है 2 वेरिएबल में x एंड y. सो हम इन तीनों इक्वेशन को कंसिस्टेंस कब बोलेंगे या फिर कॉन्करेंट. कॉन्करेंट या कंसिस्टेंस मतलब कि उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तीनों इक्वेशन का वो सेम कब होगा, जब डिटर्मिनेंट जिसका पहला कॉलम है x के कोएफिशिएंट, सेकंड कॉलम है y का कोएफिशिएंट एंड थर्ड कॉलम में राइट हैंड साइड्स वाले कोएफिशिएंट्स, ये डिटर्मिनेंट अगर 0 है देन ओनली इक्वेशंस विल बी कंसिस्टेंट. सो ये एग्जाम में हार्डली आता है, सो इसको सिर्फ ध्यान रखो. देन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट. ये कुछ फंडामेंटल बेसिक प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की जो आपको याद रखनी है वाइल सॉल्विंग डिटर्मिनेंट.
सो द फर्स्ट इज, जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो हमेशा सेम रहेंगी अगर हम रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दे या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दे तो भी उसकी वैल्यू सेम रहेंगी। देन सेकंड है कि अगर दो रो या फिर दो कॉलम, क्या बोल रहा है, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, हम क्या कर रहे हैं उसको इंटरचेंज कर रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सिर्फ साइन से चेंज होगी, यानी अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ओके, देन अगर थर्ड हम एक रो या एक कॉलम को कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन द डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय के। फोर्थ इज इफ देयर इज अ रो और कॉलम विथ ऑल जीरोस, क्या बोल रहे हैं हम कि अगर एक रो है जिसके अंदर पूरे नंबर्स जीरो है, किसमें, एक रो में, या फिर एक कॉलम है जिसमें सभी रो जीरो है, या फिर कोई दो रो सेम है या दो कॉलम सेम है, तो जो हमारा डिटर्मिनेंट होता है उसकी वैल्यू जीरो होती है। देन लास्ट की दो प्रॉपर्टीज भी है, देख लीजिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेकेंड चैप्टर डिटर्मिनेंट। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।